हर स्टूडेंट को एग्जाम से पहले अपने मन को ये कहकर तैयार करना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे डर की नहीं सामर्थ्य की आत्मा दी है। उस सामर्थ्य में मैं बात कर सकता हूँ, उस सामर्थ्य में मैं पढ़ सकता हूँ, उस सामर्थ्य में मैं अपना पेपर लिख सकता हूँ, उसी सामर्थ्य में हालेलुया। तो आज क्वेश्चन में चलेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश में। आज का संदेश है एग्जाम के डर को जीतना। एग्जाम के डर को जीतना। एग्जाम के समय में सभी जो लोग हैं वो डर और प्रेशर में होते हैं। एग्जाम के समय में सभी लोग डर और प्रेशर में होते हैं, है ना। मार्क्स का डर, फिर फेलियर का डर, फिर माता पिता की उम्मीद पर खड़े उतरने का डर, फिर कंपटीशन का डर। यदि एग्जाम सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं होता, पर आपके विश्वास, आपके जो टाइम टेबल या अनुशासन और आपके भरोसे का टेस्ट भी होता है। आपको बताऊं, परमेश्वर भी कई बार अपने लोगों को परखते हैं, यदि उनका टेस्ट लेते हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 साल जंगल में, मरुस्थल में और बियाबान में चलाया, ताकि प्रकट हो सके कि उनके मन में क्या है। यदि परमेश्वर हमें उसके लिए नहीं परखता, परमेश्वर हमें हमारे लिए टेस्ट करता है, ताकि आपको पता चले कि आपका विश्वास कितना मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह एग्जाम के समय में भी हमारा डर, धीरज और अनुशासन, ये सब जो है बच्चों की जिंदगी से प्रकट हो जाते हैं। यही कारण है कि एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ पेपर नहीं लिखा जाता, पर चरित्र और भविष्य भी लिखा जाता। और यही बताकर आज इस एग्जाम स्पेशल प्रेयर सर्विस में मैं आप सबको उत्साहित करने चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर से जितने विश्वासी अपनी उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम लोग अपने से तैयार होते हैं। एग्जाम के डर को जीतना सबसे पहली बात है, डर को विश्वास से बदलो। सबसे पहली बात है, सारे बच्चे डर को विश्वास से बदलो। पढ़िए दूसरा तिमोथी की पत्री, उसका पहला अध्याय 7 वचन, सेकंड तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो एग्जाम का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। एग्जाम का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। आपको बताऊं, बहुत से स्टूडेंट्स सिलेबस के डर से नहीं, पर डर से हारते हैं। हालेलुया। बहुत से स्टूडेंट सिलेबस से नहीं, पर डर से हार जाते हैं। डर दिमाग को बंद कर देता है। डर आपके जो कंसंट्रेशन है उसको भंग कर देगा। डर आपने जो याद किया होता है उसे भुला देगा। लेकिन बाइबल साफ कह रही है कि डर परमेश्वर से नहीं आता। हालेलुया। डर परमेश्वर से नहीं आता। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य, प्रेम और संयम दिया है। हालेलुया। लेकिन जब स्टूडेंट एग्जाम से डरता है, उस समय वो परमेश्वर के ढांचे से या परमेश्वर के डिजाइन से बाहर हो जाता है, क्योंकि डर हार का चित्रण करने लगता है, लेकिन विश्वास ईश्वरीय मदद की आशा
दाऊद और गोलियत के युद्ध को याद करो। राजा शाऊल के पास पढ़े लिखे और ट्रेंड सैनिक थे, तो भी वो गोलियत से डर गए। दाऊद ट्रेंड नहीं था, फिर भी वो लीडर है ना, जो ध्यान उसका ध्यान परमेश्वर। दाऊद लीडर था, दाऊद ट्रेंड नहीं था, फिर भी वो लीडर। आपको बताऊं, अंतर युद्ध कला का नहीं था कि उनको इंसान तक नहीं आता, ये फिर भी लीडर है, वो फिर भी डर रहे हैं। अंतर युद्ध कला का नहीं था, पर अंतर ध्यान का था। जो लोगों का ध्यान, सब लोगों का ध्यान उस दानव पर था, लेकिन सिर्फ दाऊद का ध्यान परमेश्वर पर। हालेलुया। ऐसे ही एग्जाम में हुए, एग्जाम में जब डर लगता है तो पेपर पढ़ा लगता है, और जो सवाल होते हैं वो खतरनाक लगने लगते हैं। और आपको बताऊं, परमेश्वर आपके डर से और आपके पेपर से कहीं बड़ा है। हालेलुया। जब आप जब आप अपने डर को विश्वास से बदलोगे, तब आपका दिमाग खुल जाएगा, आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी और आपका आत्मविश्वास एक्टिवेट हो जाएगा। एक स्टूडेंट हमेशा टेस्ट से पहले यही कहता रहता था कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। हर टेस्ट से पहले उसका यही होगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, इसीलिए उसका रिजल्ट नहीं कमजोर हो पाएगा। लेकिन एक दिन संडे स्कूल टीचर ने उसको बताया कि तुम्हें हर दिन ये कहना है कि मैं पढ़ सकता हूं, मैं याद कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, और धीरे धीरे उसका रिजल्ट भी अच्छा हो। इसीलिए हर स्टूडेंट को एग्जाम से पहले अपने मन को ये कहकर तैयार करना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे डर की नहीं, सामर्थ्य की आत्मा दी है। उस सामर्थ्य में मैं बात कर सकता हूँ, उस सामर्थ्य में मैं पढ़ सकता हूँ, उस सामर्थ्य में मैं अच्छा पेपर लिख सकता हूँ, उसी सामर्थ्य में मैं अच्छे मार्क्स और अच्छा रिजल्ट ला सकता हूँ। इसलिए अपने डर को विश्वास से करो। सारे बच्चे अपने डर को विश्वास। दूसरी बात, प्रार्थना और अभ्यास मिलकर तैयारी करते हैं। प्रार्थना और अभ्यास मिलकर तैयारी करते हैं। सब बोलिए, प्रार्थना और अभ्यास मिलकर तैयारी करते हैं। पढ़िए नीति वचन की पुस्तक अध्याय 21 वचन 31 चैप्टर 21 और वर्स 91। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा से मिलती है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहाँ पर बाइबल एक बहुत ही संतुलित बात बता रहा है कि घोड़ा युद्ध के दिन के लिए तैयार होता है, लेकिन जो जीत है वो परमेश्वर से आती है। यह तैयारी आपको करनी है और रिजल्ट परमेश्वर के अनुग्रह से मिलेगा। लेकिन कई स्टूडेंट्स आत्मिक शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो कहते हैं मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर पास करूंगा। और आपको बताऊं, परमेश्वर कभी भी परमेश्वर कभी भी आलसी विश्वास का पक्ष नहीं है। परमेश्वर चमत्कार करते हैं, हाँ परमेश्वर चमत्कार करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेहनती और आज्ञाकारी लोगों की होते हैं। और दानियल इसका सही कारण। जब दानियल उसके दोस्तों को बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाया गया, तो वहां पर एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूट जैसा वातावरण, उन्हें एक नई भाषा,
एक नया सिस्टम और एक नया ज्ञान सीखने के लिए आपको बताऊं, दानियल और उसके सारे दोस्त वहां जितने लोग थे उन सब में से उत्तम पाए। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ध्यान सुनिए, ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, पर दानियल और उनके दोस्तों की मेहनत, आज्ञाकारिता, लगन और समर्पण का फल था। हालेलुया। पढ़ना सिर्फ आपका काम नहीं है, ध्यान सुनिए सारे बच्चे, इनके काम पढ़ना सिर्फ आपका काम नहीं है, पर वो आपका जिम्मेदारी है। यदि जो दिमाग परमेश्वर ने आपको दिया है उसका सही इस्तेमाल करना। हालेलुया। जब स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ाई करता है उस समय वो एक भंडारी बन के परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है। जब स्टूडेंट प्रेयर के साथ अभ्यास को जोड़ता है तो उसका प्रयास कई गुना बढ़ता है। जब एक स्टूडेंट प्रेयर के साथ प्रैक्टिस को जोड़ता है, अभ्यास को जोड़ता है, तो उसका प्रयास कई गुना तक बढ़ जाता है। प्रेयर आपको ध्यान लगाने में मदद करती है और अभ्यास, प्रैक्टिस आपको सवालों के जो जवाब है उन्हें सही स्पष्ट रूप से समझने में मदद करती है। और परमेश्वर प्रार्थना और प्रैक्टिस दोनों को आशीष देती है। हालेलुया। परमेश्वर किसी एक को नहीं, परमेश्वर प्रार्थना और प्रैक्टिस दोनों को आशीष देते हैं। हालेलुया। इसीलिए एग्जाम की तैयारी को आपको आत्मिक प्रक्रिया बनाना। हालेलुया। सारे स्टूडेंट जिनके एग्जाम की तैयारी को आपको आत्मिक प्रक्रिया से कैसे, हर बार पढ़ाई करने से पहले छोटी बात, फिर 4-5 घंटे अपनी पढ़ाई करो, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लो और फिर रात एक रिवीजन करो और फिर रात को धन्यवाद करके एग्जाम के दिन सुबह जल्दी उठो, हल्की सी रिवीजन करो, प्रेयर करके जाओ और एग्जामिनेशन हॉल में आप परमेश्वर के साथ पहुंचो। एग्जाम के दिन परमेश्वर को इनवाइट करो। एग्जाम के दिन परमेश्वर का स्वागत करो, परमेश्वर इनवाइट करो। पढ़िए 16 अध्याय 8 वचन, Psalms 16 chapter 16 verse। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आपको बताऊं, सभी स्टूडेंट्स एग्जाम के दिनों में एक गलती करते हैं, वो एक गलती जरूर करते हैं। वो तैयारी के दिनों में तो परमेश्वर को याद रखते हैं, लेकिन एग्जाम के दिन परमेश्वर को। पर आपको बताऊं, परमेश्वर सिर्फ चर्च का नहीं पर हर स्थिति का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ चर्च में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, पर वो हर स्थिति का परमेश्वर। दाऊद भी यही कह रहा है कि मैं यहोवा को हमेशा अपने जहन में याद रखता हूँ। आपको बताऊं, जब आप एग्जाम हॉल में डेस्क पर बैठे होते हो उस समय आप अकेले नहीं होते। हालेलुया। एग्जाम के दिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में डेस्क पर बैठे होते हो उस समय आप अकेले नहीं होते, पर पवित्र आत्मा आपका मददगार बन के आपके साथ बैठा। नहमिया को सोच कर, नहमिया के बारे में सोचो। नहमिया पहले अध्याय में राजा नहमिया से एक सवाल पूछा। वो पल उसके लिए हाई प्रेशर से था। अगर आप उस अध्याय को ध्यान से पढ़ें, वो पल उसके लिए हाई प्रेशर से खड़ा होता, बिल्कुल सामने। लेकिन नहमिया अपने मन में प्रार्थना करता है और राजा की सवाल का उत्तर देता है।
इसी तरह एग्जामिनेशन बाद में आपको बड़े बड़े शब्दों से की जाने वाली प्रार्थना की जरूरत नहीं है, बस आपको मन से परमेश्वर के साथ हालेलुया, हालेलुया। यदि जब दिमाग चलना बंद हो जाए, जब सवाल के उत्तर याद ना आए, तो अपनी सीट पर बैठे बैठे ही मन में प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे दिमाग को शांत, परमेश्वर मुझे फोकस दे, और परमेश्वर मैंने जो पढ़ा था मुझे याद करवा, और आप उस समय पर अपने एग्जाम को लिख पाओगे। हालेलुया, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने जीवन में उस हॉल में इनवाइट किया होगा। हालेलुया। चौथी बात, अगर पेपर में कुछ समझ ना आए तो क्या करना है? ये सबका फेवरेट। अगर पेपर में कुछ समझ ना आए तो क्या करना है? पढ़िए याकूब की पुस्तक पहला अध्याय 5 जेम्स चैप्टर 1 पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उधार किए सबको उदारता से देता है, और उसको भी दी जाएगी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो एग्जाम हॉल में जो सबसे कॉमन एक्सपीरियंस होता है वो होता है ब्लैंक मूवमेंट। कौन सा? ब्लैंक मूवमेंट, यानी क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही सब हो जाता है, दिमाग खाली हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ पढ़कर ही नहीं आए। और उस समय उस पल को कई बच्चे अपने हाथ समझते कि सब खत्म, मैं फेल हो जाऊंगा। पर आपको बताऊं, उस समय पर वो आपकी हार नहीं होगी, पर वो चिंता और दबाव के कारण आपका जो दिमाग है वो कुछ समय के लिए, लेकिन बाइबल इसके लिए हमें बहुत अच्छा वचन दे रही है कि जिससे बुद्धि की कमी हो वो यहोवा से मांगे। यदि उस समय आपको चिंता करने की, रोने की जरूरत नहीं है, पर आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। बाइबल में पवित्र आत्मा को सिखाने वाला और याद दिलाने वाला कहा गया। हालेलुया। सारे बच्चे, बाइबल में पवित्र आत्मा को सिखाने वाला और याद दिलाने वाला कहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा और पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, बिना पढ़े ही सब कुछ याद दिलाएगा, ऐसा आपने जो पढ़ा होगा वही पवित्र आत्मा आपको याद करवाएगा। हालेलुया। इसलिए जब ऐसा लगे कि है ना कि मैं सब कुछ भूल गया, तो प्रार्थना करें। हालेलुया। जब आपको ऐसा लगेगा ब्लैंक हो गया, सब कुछ भूल गया, उस समय पर प्रार्थना करना, और जो आपको इजी सवाल लगे उनको हल करना। जब इसी सवाल हल हो जाए उसके बाद फिर प्रार्थना करना और मुश्किल सवालों को हल करना शुरू करना। पवित्र आत्मा, हालेलुया, आपके विश्वास के अनुसार आपकी मदद करेगा, आपको याद दिलाएगा, 100% होगा, आप लिखते जाए। और अंतिम बात, जीवन के इम्तिहान में भी परमेश्वर आपके साथ। पांचवी बात, जीवन के इम्तिहान में भी परमेश्वर, अभी सिर्फ बच्चों को नहीं बोलना, सबको बोलना, जीवन के इम्तिहान में भी परमेश्वर आपके साथ है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10 आयदाया चैप्टर 41 वर्स 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ में से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा।
तो आज यहाँ चर्च में बैठे सब लोगों के स्कूल के एग्जाम में है, लेकिन आप जीवन के किसी ना किसी इम्तिहान में जरूर गुजर रहे हैं। कोई करियर के प्रेशर से इम्तिहान में गुजर रहा हो, कोई बीमारी के डर और चिंता के उस दबाव में, उस प्रेशर में, उस इम्तिहान में गुजर रहा हो, कोई आपकी तंगी के इम्तिहान से गुजर रहा हो, कोई फैमिली टेंशन के एग्जाम से गुजर रहा हो। पर आपको बताऊं, बाइबल का सिद्धांत हर इम्तिहान पर लागू होता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यही परमेश्वर की उपस्थिति किसी खास समय या किसी खास काम के लिए नहीं होती, पर जिंदगी के हर इम्तिहान में परमेश्वर आपके साथ रहता। हालेलुया। और यूसुफ इस सत्य का जीवित प्रमाण है। यूसुफ को विश्वासघात सहने का इम्तिहान देना, यूसुफ को गुलाम होने का इम्तिहान देना, यूसुफ को जेल में इम्तिहान देना। हर इम्तिहान देने के समय यूसुफ ने सोचा होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन उसके चरित्र के कारण वो पास होता चला गया और अंत में विश्व देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में इम्तिहान का मकसद, जिंदगी के इम्तिहान की बात है, परमेश्वर की नजर में इम्तिहान का मकसद आपको कोई पोजीशन देना या कोई पद देना नहीं है, पर आपको फॉर्मेशन, यानी आपको बनाना। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में इम्तिहान का मकसद आपको कोई पोजीशन या पद देना नहीं है, पर आपकी फॉर्मेशन, यानी आपको बनाना होता है, आपका निर्माण करना होता है। पढ़ाई में मिलने वाले नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन चरित्र, विश्वास और आज्ञाकारिता के नंबर हमेशा परमेश्वर बराबर दे रहे हैं। एक विश्वासी होने के नाते जब आप जिंदगी के हर इम्तिहान में परमेश्वर को पकड़े रहते हो, तो परमेश्वर आपकी हार को ठीक आपके आशीष के निर्माण करने वाली वस्तु में बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर हर समय आपके साथ रहता है। वो जानते होंगे, वो हॉस्पिटल के कमरे में, और वो आपके सफर में, और वो आपके इंटरव्यू हॉल में आपको यही कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। एक लड़की थी, उसका नाम था अनन्या। वो 10वीं क्लास के एग्जाम दे रही थी। उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था उसमें साइंस, उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। वो पढ़कर स्कूल गई और जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठी, वहां उसके लिए ब्लैंक मोमेंट हो। जो कुछ उसने पढ़ा, जो चक्कर उसने सबसे ज्यादा पढ़े थे, वो सब वहां पर अनन्या की आंखों में आंसू हुआ। मैं फेल हो जाऊंगी, मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तभी उसे अपने संदेश को टीचर की बात याद आई, एक एग्जामिनेशन हॉल में तुम अकेली नहीं होगी, यीशु तुम्हारे साथ है। और अनन्या ने वही अपना पैर पे रखा, अपनी आंखें बंद की और उसने मन में सोचने का, यीशु आपका धन्यवाद, आप उस एग्जामिनेशन हॉल में। यीशु मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे याद। यीशु मेरे दिमाग को
वो पीछे और फोकस को बढ़ाना। वो प्रार्थना सिर्फ 20-30 सेकंड की थी, लेकिन उस प्रार्थना ने अनन्या के अंदर धीरे धीरे शांति को, उसका दिमाग शांत हो और उसे एक डायग्राम याद आ गया। उसने उस डायग्राम को, सबसे पहले उस डायग्राम को बनाया, फिर उसने विश्वास के साथ एक प्रश्न लिखा, फिर दूसरा प्रश्न लिखा, फिर तीसरा प्रश्न लिखा और इस तरह उसने अपना पूरा पेपर हल कर दिया। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन जो उस लड़की के सबसे ज्यादा मार्क्स साइंस के पेपर में, और जब मैं सर्विस स्कूल टीचर से कहा पता नहीं ये कैसे हो गया, टीचर ने कहा, उसके सर्विस स्कूल टीचर ने कहा कि तुमने एग्जाम खुद नहीं लिखा था, पर तुमने परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में एग्जाम को लिखा। हालेलुया। और आज मैं हर स्टूडेंट से, जितने एग्जाम है, आज मैं हर स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, एग्जामिनेशन बहुत भी आपके लिए होगी, इसको आपके साथ करना। उस आंसर शीट को आप अकेले नहीं लिखोगे, तो उत्तराखंड आपको याद करवा लेगा। आप अकेले नहीं बनाओगे, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। अपने आप को परमेश्वर